हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्ज़ाम होम। देखिए, जैसे कि मैंने आपको कल वीडियो में बताया था कि कितनी कट ऑफ जा सकती है, हाई कोर्ट क्लर्क की कितनी कट ऑफ जाएगी, हाई कोर्ट स्टेनो कितनी कट ऑफ जाएगी और जो ग्रुप डी वाले कैंडिडेट हैं, जो अभ्यर्थी हैं हाई कोर्ट का जो उन्होंने एग्ज़ाम दिया है, उनकी कितनी कट ऑफ जाएगी। तो देखिए, एक ओवरऑल मैंने आपको एक रिव्यू दे दिया था। दूसरी बात, मैंने आपसे ये भी कहा था कि अगली वीडियो में आपको टाइपिंग के लिए बताऊँगा किस प्रकार से आपको टाइपिंग करनी है, सीखनी है। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, आपने बिल्कुल स्टार्ट नहीं किया है, ठीक है, तो अभी आज शाम को वीडियो तो आ जाएगा, लेकिन मैं कुछ अभी और बताने के लिए आया हूँ। देखिए, मैं आपको कुछ बातें बता दूँ जो आपकी इम्पोर्टेंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। फिलहाल अभी मैं ऑफ़िस में हूँ, तो थोड़ा-सा आवाज़ हो सकता है, आवाज़ की थोड़ा प्रॉब्लम रहे, माइक वगैरह नहीं है मेरे पास, ठीक है? तो अब ये आप समझिएगा इन चीज़ों को। मैं कहने वाला हूँ जैसे कि पिछली बार क्या हुआ था, पिछली बार एग्ज़ाम हुआ था हाई कोर्ट का, तो उसमें जो क्लर्क वाली पोस्टें थीं, उनकी जो कट ऑफ गई थी, रिटन कट ऑफ गई थी 75, आउट ऑफ 100 75 गई थी जनरल कैटेगरी कट ऑफ। और क्या कहते हैं, और इसके बाद 50 नंबर का उन्होंने क्या कहते हैं, जब जो जो बच्चा 75 नंबर लेके आया था हाई कोर्ट क्लर्क में जनरल कैटेगरी का, इसके बाद उसने स्किल दिया होगा और मान लीजिए स्किल में 50 में 50 भी ले आया, ठीक है? तो 75 और 50 कितने हो गए? 125। अब 125, और लेकिन जनरल कैटेगरी की फाइनल मेरिट कितने की बनी जाके? 127 की। अब जो बच्चा रिटन में भी अच्छे नंबर ला रहा है, रिटन की मेरिट भी क्रॉस कर रहा है, इसके बाद टाइपिंग में वो 100 और मतलब 50 में 50 लेके आ रहा है, पूरा 100% परफॉर्मेंस कर रहा है, इसके बाद भी अगर वो बाहर हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम इसलिए नहीं आती है कि क्या कहते हैं कि आपके नंबर कम रह गए या देखिए ये प्रॉब्लम मालूम कहाँ पर ये प्रॉब्लम बनती है जाके कि आपको मेरिट से कम 3 से 4 नंबर एक्स्ट्रा होने चाहिए, ठीक है? यही मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ। जैसे आप जितनी भी आपकी मेरिट जाएगी, फाइनल मेरिट जितनी भी जाएगी, उसमें आपके 3 से 4 नंबर ज़्यादा हों, तभी आप ये मान के चलिएगा कि हाँ, आपका सिलेक्शन जो है वो हो पाएगा। क्या कहते हैं, आप आगे क्या कहते हैं फाइनल मेरिट में आपका नाम आएगा, वरना देखिए थोड़ा-सा मुश्किल लगता है। लेकिन जो स्टेनो वाले बच्चे हैं, देखिए क्लर्क वाले मैंने आपको बता दिया, मतलब ओवरऑल मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आपके रिटन एग्ज़ाम में जो आपके नंबर आए हुए हैं और जो आपकी मेरिट आती है, उससे अगर 3-4 नंबर ज़्यादा हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हो, चाहे जनरल हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो और चाहे एसटी हो, आप किसी भी कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हो, अगर आपके मेरिट से 3-4 नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, तो आप अपना 100% परफॉर्मेंस करिएगा, क्या कहते हैं, टाइपिंग में भी। इसके बाद ही आप उम्मीद रखिएगा कि आपका फाइनल में नाम आएगा। अन्यथा तो थोड़ा-सा मुश्किल है। अगर मतलब कट ऑफ ही आपने छुई है, बिल्कुल जितने कट ऑफ गए उतने ही आपके नंबर हैं, तो फाइनल मेरिट में थोड़ा-सा मुश्किल नज़र आता है। दूसरी बात, स्टेनो की मैं बात कर लेता हूँ, जो कैंडिडेट स्टेनो वाले हैं। देखिए, स्टेनो वाले के लिए थोड़ी-सी रियायत है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं, अगर आपके 70 के आस-पास हैं, तो आप एक तरीके से सेफ ज़ोन में हैं। ईडब्ल्यू से बिलॉन्ग करते हैं, तो आपके 66 के आस-पास हैं, तो आप सेफ ज़ोन में हैं। ओबीसी बिलॉन्ग करते हैं, ओबीसी से तो आपके 70 पास के आस-पास हैं, तो आप सेफ ज़ोन में हैं। और क्या कहते हैं, एससी से बिलॉन्ग करते हैं, तो अगर आपके 62-63 आ रहे हैं, तो आप सेफ ज़ोन में हैं। एसटी से बिलॉन्ग करते हैं, तो अगर आपके 58-59 तक आ रहे हैं, तो आप सेफ ज़ोन में हैं। ये स्टेनो की मैं बात कर रहा हूँ। अब स्टेनो के लिए 100 नंबर का स्किल होएगा, 50 नंबर का आपका स्किल टेस्ट होगा, मतलब स्टेनो वाला, और 50 नंबर की आपकी टाइपिंग होगी। अब पिछली बार क्या हुआ था, पिछली बार जनरल कैटेगरी की मेरिट गई थी 66, ठीक है? और जो फाइनल मेरिट आई वो आई 161। लगभग जो ये समझ लीजिए, जो कैंडिडेट 100 में से 95 नंबर लाया है स्किल में, उसका सिलेक्शन हुआ है। मतलब कहने का मतलब ये है, देखिए स्टेनो का मतलब ये रहता है कि आप 100% नंबर थोड़ा-सा मुश्किल से ला पाते हैं, ठीक है? 100% नंबर नहीं आ पाते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ गलती हो ही जाती है। टाइपिंग में नहीं गलती होती, लेकिन स्टेनो में गलती हो जाती है, शॉर्ट हैंड में गलती होती ही है। तो अगर आप इसमें भी मान के चलिएगा कि अगर आपके कट ऑफ से 2 या 3 नंबर ज़्यादा हैं, तो अपने आप को फाइनल में आप मान के चलिएगा। अगर आप स्किल में अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो, अगर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होता है स्किल में, तो आप बाहर हो। देखिए, मैं थोड़ा रियलिटी बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये रियलिटी है हाई कोर्ट की, और मैं बहुत स्पष्ट आपको बता दे रहा हूँ कि आप किसी धोखे में ना रहें कि अरे मेरे क्या कहते हैं, मैंने मेरिट को छू लिया है, मैंने मेरिट को क्रॉस कर लिया, तो मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा। अभी ज़्यादा उछलने की ज़रूरत नहीं है। जब तक आपका क्या कहते हैं, इसकी मेरिट नहीं आ जाती और जब तक आपका स्किल टेस्ट अच्छा नहीं चला जाता, ठीक है? आप 100% एक तरीके से ये समझ लीजिए, स्किल टेस्ट में आपको कम से कम 99% एक्यूरेसी रखनी ही होगी। 19% एक्यूरेसी रखनी ही होगी, तभी आप अपना फाइनल सिलेक्शन ले पाएँगे। बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, कॉम्पिटिशन बिल्कुल कम नहीं है। आप सोच भी नहीं सकते कि आपके बगल में जो लड़का बैठा हो कितना पढ़ के आया है, कितनी मेहनत करके आया है, ठीक है ना? इस तरीके से आप समझ के चलिएगा।
बाकी ग्रुप डी वालों के लिए नहीं है, अभी मेंस होगा, प्री मैंने आपको बता दिया है, प्री में कितने नंबर आने, मेंस में भी आप तैयारी करते रहिए, ठीक है। मेंस का पेपर भी जल्दी ही होगा, जैसे 24 फरवरी को कुंभ का समापन है, इसके बाद मार्च या अप्रैल में, मार्च के लास्ट तक आप ये समझ के चलिए कि आपका मेंस हो जाएगा, ठीक है। मार्च की लास्ट तक जो कहते हैं इनका स्किल टेस्ट भी जो होना है क्लर्क वालों का और स्टेनो वालों का, वो भी हो जाएगा। इसलिए आप कुछ समझ के, सोच समझ के अपना डिसीजन लीजिए, पढ़ाई करते रहिए। और दूसरी बात, एक चीज़ मैं वो बोलना चाहता हूँ, जिन कैंडिडेट के अच्छे नंबर नहीं आए हैं या वो जान गए हैं कि यार मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, यार मैं रुक जाऊँगा, होता है कभी कभी, नहीं पेपर अच्छा जाता है, नहीं पेपर अच्छा जाता है, तो उनके लिए बस यही है कि भैया, उनके लिए देखो यही बात है कि अगली भी भर्तियां लगी हैं, आपने रेलवे में, एनटीपीसी में, दोनों में एग्ज़ाम क्या फॉर्म डाला ही होगा, और बैंक का अभी फॉर्म चल रहा है, आज शायद लास्ट डेट, कल लास्ट डेट थी क्लर्क की, एसबीआई क्लर्क की, उसका फॉर्म डाला होगा। देखिए कमी नहीं है फॉर्म की, भर्तियां आ रही हैं, आप दूसरी चीज़ के लिए मेहनत कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट भर्ती जो हाईकोर्ट की आएगी वो मई जून तक आ सकती है, ये भी बात क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट भर्ती जो स्टेनो की है और क्लर्क वाली है वो भी मई जून तक आएगी, ये भी बात क्लियर है। तो अभी आप उसके लिए तैयार रहिए, मेहनत करते रहिए, सिलेक्शन ज़रूर होगा, ठीक है ना। तो इतना ही मुझे बोलना था। बाकी जो टाइपिंग किस प्रकार से आपको करनी है, कैसे सीखनी है, उसका वीडियो आज शाम तक आपको आपके पास आ जाएगा, उसको देख लीजिएगा, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी और 1 डेढ़ महीने के अंदर आपको बिल्कुल मास्टर हो जाएंगे, आप टाइपिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो अभी आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, अभी की वीडियो में, अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो टाइपिंग के लिए मैं लेके आने वाला हूँ, या टाइपिंग आप किस प्रकार से सीखें, किस प्रकार से आप बिगिनर हैं तो किस प्रकार से सीखें, अगर आपको थोड़ी बहुत आती है, आपको उंगलियां सेट हैं आपकी कीबोर्ड पर, तो आप स्पीड कैसे बढ़ाएं, सारी सारी चीज़ें मैं आपको क्या कहते हैं शाम को जो वीडियो आएगा उसमें आप देख सकते हैं।